सोचिए उस पहले महीने की सैलरी जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी और आपके मोबाइल फ़ोन पे एक एसएमएस आएगा कि योर अकाउंट हैज़ क्रेडिट 40, 50, 70, 30, 80। उस पैसे के आने के बाद आप अपने जीवन को किस तरीके से बदल सकते हैं। और वो पैसा जब आएगा तो अंदर से ना बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि यार ये मैं इतना कर ही नहीं रहा हूँ, ये जो आ रहा है इस लायक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। जो मुझे ये 70,000 मिल जा रहे हैं, जो ये मुझे 35,000 मिल जा रहा है, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। उस समय की जो फीलिंग है वो बिना कुछ किए आपको जब इतना धन मिलेगा, उसको इज इक्वल टू अभी बहुत कुछ करो, उसी का वो फल आपको मिलेगा। हमें किस तरीके से बनाया गया है? हम बच्चों को, एक लड़के एक लड़की के दिमाग में मज़दूरी वाली सिचुएशन को बैठाया गया है कि मेहनत करो, फल मिलेगा। अगर कोई मज़दूर मज़दूरी करता है तो पक्का है कि वो शाम को अपने पैसे ज़रूर लेता है कि आप मेरा मेहनताना मुझे दीजिए, क्योंकि उसको मेहनत करने की प्रेरणा, उत्सुकता, क्योंकि वो मज़दूरी बहुत कठिन होती है। रिक्शा में बहुत बोझा लेके ढोना, 50 माले, 20 माले, 30 माले पे सीमेंट की बोरी चढ़ाना, ईंट चढ़ाना, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत होती है। लेकिन क्या पढ़ाई से आसान है? पढ़ाई से तो बहुत मुश्किल है ना। तो वो लोग उस उत्सुकता में काम कर जाते हैं कि शाम को पैसा मिलेगा। तो पढ़ाई से तो आसान नहीं है वो। अब हम पढ़ाई को इस तरीके से सोचते हैं, करते हैं कि हम अभी करें और अभी मिल जाए। नहीं मिलेगा। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आप अभी करोगे और आपको आने वाले पूरे जीवन मिलेगा। तो उस पहले महीने की सैलरी के बारे में सोचो। जब आप इंडियन रेलवे में काम कर रहे होगे, आपके मोबाइल में बैलेंस आएगा, आप अपने घर में मम्मी को भेजोगे, पापा को भेजोगे, अपने फैमिली में किसी को ज़रूरत होगा उनकी सहायता करोगे। सोचो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। और ये ज़िंदगी आसान कैसे होगी? जब आप अभी बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग ज़्यादा लगाए, बिना चालाकी किए कि यार मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, मुझे वैसे कर लेना चाहिए, मुझे इस तरीके से करना चाहिए। नहीं, अपनी स्थिति आप खुद बदल सकते हैं बिना किसी के इंतज़ार किए। किसका इंतज़ार करेंगे? कौन आएगा आपको समझाने कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो? वो समय गया। आपको अपना गुरु खुद बनना पड़ेगा, आपको खुद को पढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी खुद की बनानी पड़ेगी। रोज़ सुबह उठ के आपको उसी सेम चीज़ को बार बार करना पड़ेगा। ये बड़ी कठिन परिश्रम है, बड़ी कठिन तपस्या है, बट क्या करें, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप रोज़ रोज़ वही काम नहीं कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। आप अगर मेरी भी बात को रोज़ रोज़ सुनते रहेंगे ना, कितने भी आलसी रहेंगे, कितने भी ध्रुत रहेंगे कि आप बिल्कुल एकदम ओती, जिसको हमारे पूर्वी यूपी में बोलते हैं ओती, मतलब आलस से भरा कि यार हाँ सुनते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है, करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आई नहीं कर रहे हैं। तो मेरी भी बातें अगर रोज़ रोज़ सुनोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार एक दिन सैलरी आ जाएगी, यार एक दिन मेरा जीवन बदल जाएगा। एक दिन ये जो सुबह सुबह उठता हूँ तो इतना टेंशन होती है, घर में कलेश, घर में लड़ाई, बहन की शादी, पापा की तबीयत ख़राब है, यार एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा यार। तो फिर क्यों ना पढ़ लेते हैं? तो क्यों ना पढ़ लेते हैं? नहीं, पढ़ो। निकालो नोटबुक, निकालो अपनी किताब, निकालो यूट्यूब, खोलो ओपन, करो ओपन। उसमें ना तो शॉर्ट्स देखना है, ना तो रील्स देखनी है, ना तो किसी की दुनिया में घुसना है, ना तो कोई कॉमेडीज़ देखनी है, ना तो कार्टून देखने हैं, ना तो मूवीज़ में जाना है, ना तो अपने आप को डोपामिन देने के लिए उसको देखना है कि नहीं नहीं मज़ा आ जाए, थोड़ी देर कुछ देख लें उसके बाद पढ़ाई करेंगे। नहीं, मज़ा आएगा ही नहीं। मज़ा कब आता है? बैंक अकाउंट, मोबाइल फ़ोन, एसएमएस। जब आप अपने माता पिता को भेजोगे, पापा पापा पैसे भेज रहा हूँ, मम्मी पैसे भेज रही हूँ, सैलरी आ गई है, ले लेना वो वाली साड़ी, ले लेना पापा वो वाले कपड़े, पापा वो छोटा भाई साइकिल ख़रीदने के लिए कह रहा था ना, दिला देना। पापा अब पैदल दिक्कत होती है ना, गाड़ी ले लेते हैं, पैसे भेज रहा हूँ मैं। ये पापा वो बगल वाला खेत कह रहे थे ना आपकी, ले लेते हैं। ये पापा ट्रैक्टर का सपना था ना आपका, ले लेते हैं चलो। ये फीलिंग, इस फीलिंग के लिए आपको पढ़ना होगा। पापा शादी के लिए परेशान हो रहे थे ना, कोई बात नहीं, अब पैसा आ गया, ढूंढिए, करिए जिससे करना है, मैं तैयार हूँ। ये वाली फीलिंग, अपने आप को आज़ाद करना है आपको इस बेकार से ज़िंदगी से, तो आपको पढ़ना होगा। ना किसी देश का प्रधानमंत्री, ना हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, कोई हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। ये देश बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस देश की जनता, इस देश के लोग, इस देश की व्यवस्था अच्छी है,
व्यवस्था अच्छी है, लेकिन बाकी लोग, नेता, इंसान सब खराब हैं। एवरीथिंग, इसमें मैं भी शामिल हूँ। हम अपने आप से गलत करते हैं, लेकिन सामने वाले से ये अनुभव रखते हैं कि वो सही करें। आप जाइए स्टेशन पे, गुटखा खा के कोई थूक दे रहा है। आप जाइए, किसी नदी के ऊपर से ट्रेन जाएगी, प्लास्टिक की पॉलीथीन फेंक दी जा रही है। क्या है ये? इस छोटी सी, वो जो आपने एक मूवी देखी होगी ना, अपरिचित, वो सही है। हम, हर व्यक्ति यहाँ पे बेकार है, और आपका जीवन तो हर व्यक्ति और मिलके बेकार करना चाहता है, अगर आप अपने से नहीं सही करना चाहोगे। आप क्या सोचते हो कि आप ऐसे ही रहोगे, सही हो जाएगा सब? आने वाले समय में कैंसर, टीबी, मलेरिया, डेंगू, ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियाँ आने वाली हैं जिनका उपचार करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप मर जाएंगे। आपके माता पिता नहीं जी पाएंगे। तो समय रहते आप अपने पे काम कीजिए, अपने से अच्छा खाना खाइए, अच्छा फल खाइए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, और इस बेकार सी दुनिया में इन बेकार लोगों से अलग अपना ऑरा बनाइए। पैसे की इतनी बड़ी दीवार बना लीजिए कि ये आपको टच भी ना कर पाएँ। न्यूज़ में क्या चल रहा है, नेता ने क्या बोला, किसने हिंदू को मारा, किसने मुस्लिम को मारा, कहाँ क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आप अपना काम करिए, देश के प्रति श्रद्धा रखिए, सच्चाई की राह पे चलिए, पैसा कमाइए, अच्छे कपड़े खरीदिए, अच्छी गाड़ी खरीदिए, अपने माँ बाप को रोज़ 1 किलो सेब खिलाइए, 1 किलो दूध पिलाइए, उनको रोज़ 100 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए कि आप जो मन करे सो कीजिए। उनके रूम में AC लगवाइए, उनको हर महीने कहीं ना कहीं घुमाइए, उनको सुबह सुबह जल्दी उठाइए। आप इससे अपने 20 साल बढ़ा सकते हैं अपने माता पिता के। सोचिए, ये समय कोई खरीद सकता है क्या? कितने लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, गलत अवधारणा रखते हैं, गलत चीज़ों का उपभोग करते हैं और जल्दी मर जाते हैं हार्ट अटैक से। क्या मिला? कुछ मिला नहीं ना। आप अच्छा मेहनत कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने आप को अच्छा बनाइए, और ये सारा खेल यहाँ से होता है। यहाँ से सारी गलत चीज़ें निकालिए कि मैं हार रही हूँ, मैं हार रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचा है। सब कुछ बचा है। अभी इसी वक्त नोटबुक निकालिए, बुक निकालिए, यूट्यूब खोलिए, जिस भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है खोलिए, लिखना शुरू कीजिए, और कुछ मत सोचिए। धीरे 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 दिमाग उस चीज़ को अपना लेगा। और अगर आप रोज़ रोज़ यही सोचेंगे कि कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए, कोई किताब मिल जाए, कोई सर नया कोर्स लॉन्च करते हैं, तो कोई भी सर, कोई भी किताब तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई है। वो सिर्फ अपने लिए बनाई गई है कि हम पैसा कमाएंगे इससे। ये सच्चाई है बच्चे, समझ लो। कोई टीचर इस यूट्यूब पे आपके लिए नहीं आया है, वो सिर्फ अपने लिए आया है। वो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आया है कि देखो मेरे पास कितना पैसा, मैं कितना अच्छा कोर्स बनाता हूँ, मैं कितने अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। उसको आपसे लेना देना नहीं है। पूजा, रीना, स्वीटी, राहुल, रमन, तुमसे लेना देना कुछ नहीं है। उसको अपने आप से लेना देना है। तो तुमको भी अपने आप से लेना देना है। तुम अपना गुरु खुद बनो, अपने शरीर को खुद अच्छा रखो, अपने आप को खुद जल्दी उठाओ, अपने आप को खुद पढ़ने के लिए बैठाओ। किसी के भरोसे मत बैठो। बीमारियों से बचना है ना, बैंक में पैसा बनाना है ना, माँ बाप को खुशियाँ देनी है ना, घर गाड़ी खरीदना है ना, तो पढ़ना होगा। इस बेकार सी दुनिया में, इस बेकार से लोगों से, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, इन सब से अलग होकर अच्छी व्यवस्था में जीने के लिए आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। दैट्स इट, बस ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।